सभी भक्तों को, माता बहनों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास महात्म अध्याय 18। 17वें अध्याय में हमने सुना कि एक ब्राह्मण थे शंख। जब वो गर्मी में बहुत परेशान जा रहे थे कहीं, तो एक व्याध आ गया और उसने उनके सारे जूते, कमंडलू सब कुछ छीन लिया, छतरी माला सब कुछ छीन लिया। तो जब वो गर्मी से तड़पने लगे, उनके पैर जल रहे थे, ज़मीन पर रेत थी गरम, तो वो उसको दया आ गई व्याध को। तो उसने अपने पुराने जूते उनको दे दिए। जब वो पुराने जूते पहन के चलने लगे तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तूने ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है, इसलिए तू निष्पाप होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। तो वो कहता है कि मैंने तो आपके जूते छीने और ये पुराने जूते दिए हैं। तो बोले जो तूने छीने वो तो तेरा स्वभाव था, लेकिन जब तूने मुझे पुराने जूते दिए हैं तो तेरे अंदर दया थी, तो इसका तुझे अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। तो आगे चल के वो जब सिंह और हाथी, मतंग ऋषि के दो पुत्र श्राप के कारण सिंह और हाथी बन जाते हैं, तो उनकी लड़ाई होती है। तो वो वैशाख महात्म्य का वर्णन जब व्याध को करते हैं तो दोनों के कानों में पड़ता है, सिंह और हाथी के। तो वो भी अपनी पशु योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होते हैं। तो हमने सुना कि वैशाख महात्म्य कितना महान है। इसके श्रवण मात्र से ही हमारे कितने ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम 18वें अध्याय की ओर। गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। जब व्याध देखता है कि वे पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जा रहे हैं, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह शस्त्रों को फेंककर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार बोला। व्याध ने कहा, हे मुनि, आप मुझ अधम पर वास्तव में आपने बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चलें जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याध मुनि को समीप ही एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सर्वधर्मों में श्रेष्ठ है, ये महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृतांत श्रवण कर। उसको उसके पुराने जन्म का वृतांत बताते हैं। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण लिया था और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वैश्या से हो गया तथा उस दुराचारिणी की संगत के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या पत्नी ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने के लिए तेरी और उस वेश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा के पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तो धनहीन और रोगी जानकर उस वैश्या ने तुझे त्याग दिया। तब तुझे ज्ञान हुआ और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। अब मैं तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। ये सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार दीन वचन कहकर मुझे लज्जित ना करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिसके कारण मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तेरा लालन पालन और देखभाल करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनैश्वर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से व्याकुल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। उसके बाद वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद
तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वैश्या का ही ध्यान करता रहता था और उसी स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्यों के प्रभाव से तेरी पत्नी तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वैश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई है। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी बड़ा ही उद्वेग से वशीभूत रहता है। परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति ये आस्था उत्पन्न हो सकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृतांत बता दिया है। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण हो। 18वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो बैसाख मातम्य की जय। कल हम चलेंगे 19वें अध्याय की ओर। इस अध्याय को सुनने मात्र से ही कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, ये हम सारे अध्यायों में सुनते आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी सुनकर पुण्य को प्राप्त कर रहे होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।